हेलो, हाय गाइस। मेरी आवाज आ रही है सबको तो यस टाइप करेंगे। यदि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो यस टाइप करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। यस, वेरी गुड। चलो शुरुआत करो। इसी का कुछ नहीं होगा। चलो शुरुआत करो। आज मेरे ओके, तो हम लोग सुबह के क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर उसके आगे के क्लास में हम लोग उसके आगे एक बात आवाज आ रहा है। ओके, तो सुबह के क्लास में हम लोग ने वेरिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि व्हेनेवर वेवफ्रंट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वेवफ्रंट ट्रैवल होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, वेवलेंथ वेवफ्रंट ट्रैवल फ्रॉम one medium to another medium to another medium। ओके, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा। वेवफ्रंट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट चेंजेस वेवफ्रंट। वो क्या करेगा? देखो, ये क्या करेगा? चेंज करेगा। किसको चेंज करने वाला है? चेंज वेवलेंथ। चेंज क्या करेगा? वेवलेंथ। समझा बेटा? चेंज क्या करने वाला है? वेवलेंथ। बट क्या कांस्टेंट रहेगा? बट क्या कांस्टेंट रहेगा? बोलो बेटा, बट क्या कांस्टेंट रहेगा? वेवलेंथ ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, चेंज क्या करेगा? वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। चेंज क्या करेगा? वेवलेंथ को, मगर फ्रीक्वेंसी क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है बेटा, ध्यान से समझ के लेना। ये पॉइंट के ऊपर, ये आपके बुक में जो पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वेरीफाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन अनचेंज। वेरीफाई फ्रीक्वेंसी verify frequency of wave remain unchanged। Remain unchanged। Okay, frequency of wave remain unchanged while going from one medium to another medium। While going one medium to another medium, one medium to another medium। ओके, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ओके, क्या चेंज होगा? सिर्फ वेवफ्रंट। अभी देखो, ये अपने बुक का टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। ओके, मगर एग्जाम में ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है और ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन? वेरीफाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन
unchanged whenever it travel from one medium to another medium. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगा तो ठीक है. यस, वेरी गुड. चलो अभी क्या करना है देखो, इधर P है इधर Q है. क्या है? P एंड Q. ठीक है. यस, वेरी गुड. P एंड Q. दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये क्या हो गया बोलो? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. P and Q are refracting surface. कौन सा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. आप जानेंगे. ओके, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस. वेरी गुड बेटा. इधर से रे आया, इधर से भी रे आया. ओके, ये वेव फ्रंट दोनों तरफ से वेव आ रहा है. अभी क्या होता है देखो, इधर से रे ऐसा जाएगा, इधर से रे ऐसा जाएगा, इधर से रे ऐसा जाएगा. दोनों रेज आ गए. ठीक है. इसमें मैंने क्या बोला था सुबह के क्लास में? इन दोनों में जो वेव डिस्टेंस रहेगा वो कितना डिस्टेंस पकड़ेंगे बोलो? इन दोनों में डिस्टेंस कितना लेंगे बोलो? सुबह के क्लास में हम लोग ने बोला था. सुबह के क्लास में बोला था, जल्दी बोलो. इसमें हम लोग वेवलेंथ कितना लेंगे? कितना लेंगे? ए वेवलेंथ 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 वेवलेंथ. इन दोनों में वेवलेंथ कितना लेंगे? गलत किसी. यस, लैम्बडा 1. वेरी गुड बेटा. लैम्बडा 1 लेंगे. यस, तो इधर क्या लेंगे? लैम्बडा 1. क्या बात है, वेरी गुड. लैम्बडा 1 लेंगे. बेटा इसमें क्या होता है देखो, दूर दूर है डिस्टेंस. इसमें क्या होता है देखो, ऑल रेज आर नियर टू ईच अदर. ये रेयरर मीडियम है. रेयरर मीडियम आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा. रेयरर मीडियम. और ये जो है दिस इज अ डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम. ठीक है. दो मीडियम है, एक रेयरर है तो दूसरा क्या है? डेंसर. एक का नाम C1 है तो दूसरे का C2. एक का नाम C1 है, दूसरे का क्या है बोलो बेटा? C2 आएगा. ठीक है. एक C1 दूसरा क्या रहेगा? C2 आएगा. दैट्स इट ना. एक C1 तो दूसरा क्या है? C2 है. क्लियर हो गया बेटा? यस, लैम्बडा 1. अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं इधर वेवलेंथ लैम्बडा 2 आएगा. वेवलेंथ कितना आएगा? लैम्बडा 2. वेवलेंथ लैम्बडा 1, वेवलेंथ लैम्बडा 2. टाइम क्या आएगा बोलो? व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या लिखेंगे इसमें? व्हाट इज द टाइम? टाइम तो दोनों में सेम है. डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे बोलो? वेलोसिटी. ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. इधर भी क्या टाइम लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. चलो डिस्टेंस कितना लिया? डिस्टेंस कितना लिया बोलो? हाउ मच डिस्टेंस हियर? यस, लैम्बडा 1. और बेटा देखो इसमें आने वाला वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगा? v1. इधर जाने वाला वेलोसिटी क्या आएगा बोलो? v2. ठीक है. वेलोसिटी v1 v2. चलो इधर क्या आएगा बोलो? v1. टाइम इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन v2. टाइम अभी इधर
ठीक है। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, इधर λ1 एंड v1, इधर λ2 एंड v2, λ2 एंड v2, ठीक है। यस, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो दोनों का टाइम जो है ना, दोनों का टाइम क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करेंगे और उस हिसाब से अपना काम चलेगा, ठीक है। यस, सबको अभी मेरा आवाज आ रहा है क्या? सबको आवाज आ रहा है? सबको आवाज आ रहा है क्या? यस, वेरी गुड। तो बेटा देखो, इधर हम लोग ने क्या किया, टाइम को इक्वल किया है और इस हिसाब से हम लोग को काम चलाना है, ठीक है। यस, अभी देखो, दोनों केस में देखो, इसमें वेवलेंथ और वेलोसिटी और इधर वेवलेंथ और वेलोसिटी। अभी बेटा सुनो, मैं इसको जरा रब करता हूँ और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो आप याद रखना। अभी यू नो दैट, जैसे कि अभी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी इज अ रेशियो ऑफ, ये क्या होता है देखो, फ्रीक्वेंसी इज अ रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी किसका रेशियो है बोलो, फ्रीक्वेंसी किसका रेशियो है बोलो, फ्रीक्वेंसी किसका रेशियो रहेगा, n1 इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन t, फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, बराबर है ना। तो t का वैल्यू क्या है बोलो, λ1 अपॉन v1, t का क्या आएगा बोलो, n इज इक्वल टू λ1 अपॉन v1, तो इधर क्या लिखेंगे v1 अपॉन λ1, ठीक है। यस, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे v1 अपॉन λ1, ठीक है। यस, वेरी गुड। हाँ, तो अभी सेकंड वाले केस में क्या आएगा, सेकंड वाले केस में वही फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले केस में फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। चलो बेटा, n इज इक्वल टू t के बारे में क्या लिखेंगे, हाउ टू राइट t, t के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, t के बारे में क्या लिखेंगे, t के बारे में क्या लिखेंगे बोलो, 1 अपॉन t के बारे में क्या लिखेंगे बोलो। यस, तो λ2 अपॉन v2, n इज इक्वल टू v2 अपॉन λ2। ओके, तो दोनों जगह पे फ्रीक्वेंसी कैसी है देखो, इधर भी फ्रीक्वेंसी इधर भी फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, समझ में आया। इधर दोनों जगह पे n का वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो फ्रीक्वेंसी अभी देखो, इसमें चेंज क्या हो रहा है बोलो, इसमें चेंज क्या हो रहा है, अभी इन दोनों को देख लेना, इधर चेंज क्या हो रहा है, आप ही लिखो, इधर चेंज क्या हो रहा है बोलो, चेंज क्या हो रहा है, कोई बताएगा, इधर चेंज क्या हो रहा है, इधर चेंज क्या हो रहा है, प्लीज टाइप करो, क्या क्या चेंज हो रहा है, v1 v2 वेलोसिटी, यस, पहली चीज क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। दूसरी चीज इसमें क्या चेंज हो रहा है, यस, दूसरी चीज क्या चेंज हो रहा है, λ1 एंड λ2, λ1 λ2, बट कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, देखो n का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, कौन कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। इसका मतलब हम लोग को क्या प्रूव करना था, हम लोग को क्या प्रूव करना था, हम लोग को क्या प्रूव करना था, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या बताना है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या बताना है बेटा, कांस्टेंट बताना है। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। यस, चलो रब करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट मार चलो।
ओके, चलो बेटा, अभी हम लोग सीखेंगे एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है पोलराइजेशन। क्या सीखने वाले हम लोग? पोलराइजेशन। चलो, पोलराइजेशन। आप बोलेंगे सर क्या होता है पोलराइजेशन? बराबर, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली एक प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको समझा जाएगा व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन। ठीक है? यस, ये वो इनका क्वेश्चन कोई यस, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है वो पहले हम लोग को एकदम बारीकी से समझ के लेना है। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो पोलराइजेशन ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इधर तरफ तो हम लोग ने पढ़ा था कि पोलराइजेशन के अंदर हम लोग बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आगे जाके भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन ये क्या होता है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। बच्चा लोग देखो, ये लाइट है और ये लाइट सब प्लेन में वाइब्रेट होता है। आप अरे यार, लाइट क्या होता है? देखो, सब प्लेन में वाइब्रेट होता है। ऑल प्लेन में लाइट क्या होता है बेटा? वाइब्रेट होता है। आप लोग ने देखा है। तो ये लाइट सभी, यानी कि आप लाइट का बल्ब लगाएंगे तो सभी डायरेक्शन में वो क्या करता है? देखो, अपना लाइट छोड़ता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ओके, लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, उसके बारे में तो मैंने आपको समझाया। व्हाट इज द लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन? उसको हम लोग ने क्या बोला है? देखो, ये लाइट जो है वो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल होता है। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने बोला, लाइट ऐसे ट्रैवल होता है, लाइट ऐसे ट्रैवल होता है, लाइट ऐसे ट्रैवल होता है, लाइट ऐसे ट्रैवल होता है। जो मन चाहे उस डायरेक्शन में लाइट क्या करता है? देखो, ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अनपोलराइज लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपोलराइज लाइट। यानी कि जो लाइट व्हाट इज मीन बाय, अभी देखो पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? अनपोलराइज लाइट। क्या होता है अनपोलराइज लाइट? ठीक है बेटा, अनपोलराइज लाइट ये कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से समझ के लेना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज मीन बाय अनपोलराइज लाइट? अनपोलराइज लाइट बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को सबसे पहले सीखना है। जो लाइट क्या होता है? देखो, ऑल प्लेन में वाइब्रेट होता है। ये प्लेन में वाइब्रेट होगा, ये प्लेन में वाइब्रेट होगा, ये प्लेन में वाइब्रेट होगा। ओके, ओके, लाइट, ओके, वाइब्रेशन ऑफ लाइट, vibration of light in a all plane, vibration of light in a vibration of light in a all plane, जो सभी प्लेन में वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ ऑल प्लेन, वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ
all plane is called उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, polarized light. Vibration of light in a all plane is called unpolarized light. उसी को हम लोग ने क्या बोला है, unpolarized light. जो लाइट ऑल प्लेन में वाइब्रेट होता है, एक मिनट, ये लेक्चर है किती वाजता, साल है, तो तुमची विकेट फिक्स आहे आज. या अकेला रहेगा का तो एडवांटेज है, हम तो इतना बारिश से आगे गई बाकी okay. Vibration of light in a all plane is called as a unpolarized light. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट. जो लाइट सभी प्लेनों में वाइब्रेट होती है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट. क्लियर हो गया व्हाट इज मीन बाय अनपोलराइज्ड लाइट? लाइट वाइब्रेट्स इन अ ऑल प्लेन. जो सभी प्लेनों में झिक 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 करके वाइब्रेट होगा, इसको क्या बोलते हैं? अपने घर में जो लाइट लगता है, ओके ओके, अपने घर में जो लाइट लगता है देखो, वो सब जगह पे जाती है, सिर्फ ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, अपना क्या होता है, वॉल रहता है या रूफ रहता है, उसके लिए ऊपर नहीं जाती है. इसका मतलब देखो व्हाट इज मीन बाय अनपोलराइज्ड लाइट, जो लाइट सभी प्लेनों में वाइब्रेट होगी तो उसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट. क्लियर हो गया बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन. सभी प्लेनों में जो लाइट वाइब्रेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट. तो बेटा ये अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में तो मैंने आपको बताया. अभी देखो ये क्या होगा, पोलराइजेशन. ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल प्लेन इज कॉल्ड एज अ अनपोलराइज्ड लाइट. चलो बेटा अभी सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है एकदम महत्वपूर्ण है. सर थोड़ा सा, हाँ अरे क्या यार, मैं जोर से चिल्ला रहा हूँ, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा ना? ज्योतिर्मय यार, मैं क्या बोला देखो, जो लाइट सभी प्लेनों में वाइब्रेट होती है, तूने इधर बल्ब लगाया ज्योतिर्मय, तूने इधर बल्ब लगाया, लाइट किधर किधर जाएगी, ये प्लेन में भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, बराबर. अभी आपके दरवाजे में बल्ब लगाया तो लाइट ऐसी बोलती है क्या कि सामने वाले के घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि रिलेशन अच्छा नहीं है, बाजू वाले के घर में जाऊंगी रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है. ये लाइट है ना, किसी का सुनती नहीं है. यानी कि आप लोग ने एक बल्ब लगाया तो सब डायरेक्शन में जाएगी, उसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट. व्हाट इज मीन बाय अनपोलराइज्ड लाइट, समझा? वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल प्लेन, ओके, वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल प्लेन इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे. ठीक है बेटा? यस, वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल प्लेन इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. क्लियर? यस. तो बेटा अनपोलराइज्ड लाइट बोल दिया मैंने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो अभी व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके यस, ओनली वन. अभी व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ज्योतिर्मय ध्यान से समझो. ओके यस, ज्योतिर्मय समझा क्या बेटा? ये लाइट सभी डायरेक्शन में जाएगी तो उसको तो क्या बोलेगा, ज्योतिर्मय प्लीज रिप्लाई. ये लाइट सब डायरेक्शन में जाएगी तो उसको तो क्या बोलेगा, पोलराइज बोलेगा कि अनपोलराइज बोलेगा? ज्योतिर्मय, मिस्टर ज्योतिर्मय,
जल्दी टाइप कर। यस। अभी देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? आया ना? चलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लीनियर लाइट। यस बच्चा लोग देखो, ये लाइट क्या होती है? देखो, समझा मैंने क्या बोला? देखो, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होने वाली लाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझा आपको मैंने क्या बोला? एक ही प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट होती है, एक ही प्लेन में जो लाइट वाइब्रेट होगी, ये एक ही प्लेन में जो लाइटें वाइब्रेट होगी, उसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे? उसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे? जो एक ही प्लेन में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कौन से प्लेन में वाइब्रेट होती है? बोलो बेटा, व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? जो क्या होती है? देखो, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। विच लाइट हियर? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझा बेटा? यानी कि ये देखो, मान लो एक ही ये ऐसा ऐसा डिस्काउंट डिस्काउंट करके ही वाइब्रेट होगा, इसका मतलब है दूसरे प्लेन में वाइब्रेट होने के लिए कभी नहीं आएगी, ये अपने एक खुद के प्लेन में ही, बताता हूं बेटा, ये खुद के प्लेन में ही वाइब्रेट होगी। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? बिकॉज दिस लाइट वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। एक सिंगल प्लेन में जो वाइब्रेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? इसको हम लोग ने क्या बोला? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट? बिकॉज इट वाइब्रेट्स इन ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन। समझा आपको? ठीक है। तो वाइब्रेशन ऑफ लाइट, वाइब्रेशन ऑफ लाइट, of light in only one plane is called plane polarized. Vibration of light only one plane is called as the plane polarized light. Yes. Yes. Vibration of light only one plane is called as the unpolarized light, plane polarized light. Clear? Yes. Very good, beta. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलो, ये 90 डिग्री पे प्रूव। हाँ बताता हूँ, 90 डिग्री पे प्रूव हो जाएगा ये, टेंशन मत लेना। चलो, हो गया? लिखेंगे? हो गया लिख के? हाँ, अभी बेटा कैसे पहचाना? सर हम लोग को ये लाइट है ना, अनपोलराइज लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट, हम लोग ने जिंदगी भर कभी देखा नहीं है सर, तो हम लोग किधर देखे ये लाइट? अभी बताता हूँ। आप धूप में जाएंगे, गॉगल पता है आपको? गॉगल, गॉगल पता है क्या? गॉगल, गॉगल पता है? गॉगल जो
आप लोग ब्लैक कलर का गॉगल पहनते हो, ये पता है सबको? ठीक है, वेरी गुड। यस, ब्लैक कलर का गॉगल पता है, सन ग्लासेस वाला? यस। हाँ, तो जैसे कि वो गॉगल पहनेंगे, उतारेंगे, धूप में जाएंगे, धूप में जो लाइट दिखता है आपको, धूप में जो लाइट आपको दिखता है वो कौन सा लाइट रहेगा? धूप में जो लाइट आपको दिखता है वो कौन सा लाइट रहेगा? बोलो, धूप में आपको जो लाइट दिखाई देगा वो कौन सा लाइट? जो देखो, हम लोग ने गॉगल निकाला है और ये ओपन आंखों से हम लोग देख रहे हैं धूप को, तो आपको कौन सा लाइट दिखाई देगा? कौन सा लाइट? अनपोलराइज लाइट दिखाई देगा। कौन सा लाइट दिखाई देगा? अनपोलराइज लाइट। आंखों को तकलीफ होने लगेगी, आंखों में से पानी आने लगेगा, क्योंकि धूप भी इतना ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग गॉगल पहनेंगे। क्या पहना मैंने? बोलो, गॉगल पहना। जब हम लोग ने क्या पहना? गॉगल पहना। तो फिर गॉगल पहनने के बाद हम लोग को वो लाइट क्या होती है? देखो, थोड़ा सा डिम दिखाई देता है। वो लाइट कैसे दिखाई देता है? डीप कलर का दिखाई देता है। जो ज्यादा ब्राइट वाला लाइट, वो क्या दिखाई देता है? देखो, डीप कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का दिखाई देता है? एकदम डीप कलर दिखाई देता है। ओके, ज्यादा ब्राइट लाइट किस में कन्वर्ट होगा? डीप कलर में कन्वर्ट होगा। ये कौन सा लाइट होता है? बोलो, कौन सा लाइट होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर हो गया बेटा? वो कौन सा लाइट होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। समझा मैंने क्या बोला? इधर क्या होता है? अनपोलराइज लाइट। दिस इज द प्लेन पोलराइज लाइट। ये अनपोलराइज लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। समझा? जो हम लोग गॉगल के अंदर लाइट दिखाई देता है, जो गॉगल के अंदर दिखाई देता है, जो गॉगल के अंदर दिखाई देता है, दिस इज द प्लेन पोलर। गॉगल लगाने के बाद जो लाइट दिखता है वो क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। गॉगल निकालने के बाद दिखता है वो अनपोलराइज लाइट। समझा बेटा? हाँ या ना? ठीक है। यानी कि देखो, आप लोग गॉगल पहनते हो तो गॉगल के निकालने के बाद अनपोलराइज लाइट, गॉगल पहनने के बाद आपको जो लाइट बाहर दिखता है, दिस इज द अनपोलराइज लाइट। इंटेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा? बोलो, किसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा? अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा या पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा? आपको क्या लगता है, कौन से लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा लगता है? बोलो बेटा, which light intensity is higher, unpolarized light or a plain polarized light? बोलो, unpolarized light or a plain polarized light? Unpolarized light का intensity is higher than plain polarized light. क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yes, unpolarized light, plain polarized light. Okay. Yes. कौन सा लाइट है रे? अरे कौन सा लाइट है? अरे बोलो ना, कौन सा लाइट है? कौन सा लाइट है? कौन सा लाइट है? अरे बोलो, कौन सा लाइट है? कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बात है सर, अनपोलराइज्ड लाइट है। चलो, ये मछली जैसा दिखाई देता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोल हाँ या ना? मछली जैसे दिखाई देता है।
ये कौन है कोई पहचानेगा क्या, ये कौन है कोई पहचानेगा क्या। यस, ये क्या होता है, ये क्रिस्टल है। अरे आया ना, तो ये पेंसिल नहीं है, ये टूरमलाइन क्रिस्टल है। अभी देखो जो बेटा क्रिस्टल होता है, ये टूरमलाइन क्रिस्टल, जैसे कि डायमंड नहीं है, टूरमलाइन क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, टूरमलाइन क्रिस्टल। जो ये क्रिस्टल है ना, आप लोग का जो गॉगल रहता है ना, गॉगल एक कांच का बना होता है, उस कांच के ऊपर हम लोग टूरमलाइन क्रिस्टल दोनों तरफ से चिपकाते हैं। उस कांच के ऊपर हम लोग कौन सा क्रिस्टल चिपकाते हैं, टूरमलाइन क्रिस्टल दोनों तरफ से चिपकाते हैं उस कांच के ऊपर, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से टूरमलाइन क्रिस्टल को चिपकाते हैं। कौन से कलर को, टूरमलाइन क्रिस्टल को चिपकाते हैं। ठीक है, यस बेटा। ये कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। यस बेटा, इधर से लाइट निकला, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो 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 चलो, हाँ यस, चलो चलो चलो, हाँ। ये लाइट क्या होता है, देखो वाइब्रेट। लाइट क्या हो जाएगा बोलो, ये वाइब्रेट। एक ही प्लेन वाला लाइट को आगे भेज दिया, एक ही प्लेन वाला लाइट आगे भेज दिया, बाकी के प्लेन ऑफ लाइट इधर रुका दिया, यानी कि ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, डिस्क्या 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 करके आगे आगे जाएगा। क्या किया मैंने बोलो, एक ही प्लेन ऑफ, बाकी सब प्लेन को इधर रुका दिया, ओनली वन प्लेन ऑफ लाइट आगे 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 चला गया, और बाकी सब प्लेन को इधर उसने क्या कर दिया बेटा, रुका दिया, रुका दिया तुझे। ओके हाँ, समझा मैंने क्या बोला। ये ऑल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में से ओनली वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आगे चला गया, और बाकी सब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इधर रुकाए गए। तो मुझे बताओ ये लाइट कौन सा है, ये लाइट कौन सा है बोलो। ये क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट। ये एक्सिस ऑफ पोलराइजर, यस वेरी गुड, एक्सिस है। तो इसमें से ये वाले प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आगे आगे चल गए, बाकी सब रुक गए, बाकी सब रुक गए, बाकी सब रुक गए। चलो, समझा ना। बाकी सब इधर रुक गए। सर नेटवर्क इशू उसमें पहले वाला, ठीक है, बाद में आके क्लास में मैं बताता हूँ, ठीक है। यस, अभी बहुत आगे चले गए, चलेगा ना बलराज, कभी तो मुंह दिखाने के लिए आ जा क्लास में, नेक्स्ट वेडनेसडे आ जा क्लास में, पढ़ाते हो, ठीक है। यस, चलो बेटा, ये कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। इधर क्या होता है देखो, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आगे चले गए, जिसको हम लोग ने क्या बोला, देखो कौन सा लाइट बोला, ए बोलो, इसको हम लोग क्या बोला, इस लाइट को हम लोग ने, इस वाइब्रेशन को क्या बोला, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और इसको हम लोग ने क्या बोला, बोलो, ये अनपोलराइज्ड लाइट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, यस पीपीएल। इसको अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग ने पोलराइज्ड लाइट बोला। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसको हम लोग ने क्या बोला, देखो इसको हम लोग ने क्या बोला, ये पूरा वाइब्रेशन क्या है, इसको हम लोग ने क्या बोला, प्लेन। टूरमलाइन क्रिस्टल, इसका नाम क्या है, टूरमलाइन क्रिस्टल। इस क्रिस्टल का नाम क्या है, एकदम सुरमई के जैसा दिखता है, ओके, ये टूरमलाइन क्रिस्टल है। टूरमेलाइन क्रिस्टल, विच क्रिस्टल, टूरमेलाइन क्रिस्टल, दिख रहा है क्या, जैसे टूरमेलाइन क्रिस्टल, ठीक है। इसको पोलराइज लाइट और इसको अनपोलराइज लाइट कहेंगे, ठीक है, यस, टूरमेलाइन क्रिस्टल। तो अभी देखो, ये जो प्लेन जो है, इस प्लेन में अनपोलराइज लाइट जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसको नाम मैंने दिया ए, जरा अलग पेन से देते हैं ताकि पता चलेगा आपको भी। चलो बेटा, नाम क्या देंगे, ए, यस, उसके बाद बी, उसके बाद सी, इसके बाद डी।
तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या लिखेंगे इसको, इधर लिखेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नाम क्या देंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, बोलो ए बी सी डी, ए बी सी डी। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में नाम क्या लिया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में नाम क्या लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। दिस इज द विस्ट गियर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए बी सी डी को हमने नाम क्या दिया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, देखो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को जो परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा, जो परपेंडिकुलर मिलेगा, किसको मिलेगा, बोलो बेटा किसको मिलेगा, ये परपेंडिकुलर मिल गया, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर मिला, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, समझा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। चलो बेटा इसमें क्या करेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ plane of vibration perpendicular to plane of polarization, plane of vibration perpendicular to plane of polarization, plane of vibration perpendicular to plane of polarization। चलो हो गया, ये लिख के लेना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे को कितने एंगल में रहते हैं, परपेंडिकुलर। वेव ऑप्टिक्स, टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स बेटा। टूरबेलाइन, यस, पोलराइजेशन, सब टॉपिक है पोलराइजेशन। थोड़ा सा साइड ले लो, पूरा साइड ले लो, आपको फ्रेम में चाहिए नहीं ना, मैं ले लो। सर नेक्स्ट, पहले लिखो। ठीक है, यस। चलो अभी क्या करना है, डिराइव मॉड्यूल्स फॉर्मूला, डिराइव विच फॉर्मूला, ये मॉड्यूल्स फॉर्मूला। ये मॉड्यूल्स नाम के बंदे ने एक फॉर्मूला दुनिया के सामने लाया, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम क्या होता है, बोलो मॉड्यूल्स फॉर्मूला।
चलो मॉल्यूस फॉर्मूला, derive which formula here, मॉल्यूस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि देखो बेटा ये लाइट जब देखो ऐसा गिरती है, अभी मेरे को तू बहुत टाइम से पूछ रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी देखो ये टेढ़ा टेढ़ा ऐसा सरफेस है, इस पे लाइट आएगी इधर जाएगी, इधर लाइट आएगी इधर जाएगी, इधर लाइट आएगी इधर गई, इधर लाइट आई ऐसी गई। तो कोई लाइट देखो आ रही है स्ट्रेट, आ रही है स्ट्रेट, मगर जा कैसी रही है? देखो जा कैसी रही है, जा कैसी रही है, देखो कैसे भी जा रही है, आ रही है स्ट्रेट मगर जा रही है कैसे भी, आ रही है स्ट्रेट मगर जा रही है कैसे भी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा बेटा? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आ रही है कैसे भी, जा रही है कैसे भी, समझा ना? उसको आ रही है स्ट्रेट मगर जा रही है कैसे भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोला समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा आपको? दिस इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। derive which formula? Morley's law. Morley's law. Which law here? Morley's law. ठीक है? मॉल्यूस लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे? देखो बेटा एकदम सिंपल पॉइंट है, सबको समझ के लेना है। मॉल्यूस लॉ क्या होता है? इसमें मॉल्यूस लॉ में सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्या होता है? पोलराइजर। हम लोग ने सुरमई के जैसा पिछला पोलराइजर ड्रॉ किया था, और अभी का जो पोलराइजर है वो सर्कल के जैसा है। ये क्या होता है? ये जो पोलराइजर है वो किसके जैसा है? सर्कल के जैसा। समझा? ये पोलराइजर और ये भी पोलराइजर। इसको हम लोग ने क्या किया? एक एक्सिस ड्रॉ किया, और इसको भी हम लोग ने अभी देखो ये ऐसा टेढ़ा वाला क्या ड्रॉ किया? एक्सिस। समझा? इधर दो चीजें ड्रॉ की है, एक एक्सिस और ये वाला एक एक्सिस। ठीक है? और उसके एग्जैक्टली बीचों बीच, ओके यस। अभी मुझे बताओ इसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे? इसको बीच लाइट है ना, पहले बताना है। टुकड़ू 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 टुकड़ू, कौन सा लाइट है बोलो? कोई बताएगा आप में से कौन सा लाइट है? ये कौन सा लाइट है बोलो? बीच लाइट हियर ऑन polarized, very good, unpolarized light, which light here? Unpolarized light। हाय आना बेटा, ये कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। which light here? Unpolarized light, yes, unpolarized light है। चलो अभी क्या करेंगे? देखो इसका एक्सिस, दोनों में एक्सिस में फर्क है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, दोनों एक्सिस में फर्क है कि नहीं है? एक एक्सिस क्या है? देखो ये ऐसा है, और ये दूसरा जो एक्सिस है वो इस प्रकार से दिया है। ओके, दूसरा एक्सिस, दोनों में एंगल कितना है आपको पता होगा? ये दोनों में जो एंगल है वो एंगल कितना है बोलो? थीटा। ठीक है? यस। अभी देखो जो लाइट है ना, अनपोलराइज्ड लाइट, जो लाइट ऑल प्लेन में जा रहा है, जो लाइट क्या हो रहा है? देखो सभी प्लेनों में जा रहा है, वो जो लाइट है ना सिर्फ इस पोलराइजर के ऊपर आएगा। इसको एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ओके, फर्स्ट पोलराइजर सेकंड पोलराइजर, इसको हम लोग ने नाम क्या दिया? फर्स्ट पोलराइजर
और इसको हम लोग नाम देंगे सेकेंड पोलराइजर। सेकेंड पोलराइजर, सेकेंड पोलराइजर। ये फर्स्ट पोलराइजर है, तो ये भाई साहब क्या है, सेकेंड पोलराइजर। ओके, समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पोलराइजर, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड पोलराइजर। ओके, यस। तो दो पोलराइजर हो गए बेटा, एक फर्स्ट पोलराइजर और दूसरा सेकेंड पोलराइजर। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे कि अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर आके गिरता है, तो अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर आके गिरेगा, देन इधर से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, E1 जनरेट होगा, ठीक है, E1 जनरेट होगा। और दूसरा जो है ना बेटा, इधर से इस प्रकार, ये तो एंगल थीटा इस प्रकार से जनरेट हो गया है, और इधर E2 यानी कि इधर से जो पोलराइज्ड लाइट निकलेगी, अभी देखो ये इधर जाएगी, इधर भी उसका क्या होता है देखो, एंगल चेंज होगा, और बाद में ये जो पोलराइज्ड लाइट है वो क्या हो जाएगी, इधर E2 थोड़ा सा बेंड होगी ना, क्योंकि उसका चेंज, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, मतलब उसका साइज क्या होगा, बहुत कम होगा, एकदम साइज कम हो गया उसका, पहले से क्या हो गया, बोलो साइज कम हो गया, उसका नाम क्या बन गया, E2। ठीक है, ये जो लाइट है, अभी देखो ये पूरा लाइट था, तो पूरा लाइट था, पूरे लाइट का क्या हो गया, E1 में कन्वर्शन हो गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट पूरा था, उसका E1 में कन्वर्शन हो गया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हो गया बोलो, E1, और ये क्या हो गया, E2 में कन्वर्शन हो गया, एक E1 में है तो दूसरा क्या है बोलो, E2 में कन्वर्शन हुआ है, ठीक है, यस, एक है E1 और दूसरा क्या हो गया बोलो, E2 में कन्वर्शन। एक E1 है तो दूसरा क्या हो गया, E2 में कन्वर्शन हो गया। तो अभी ये E2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड E2 का वैल्यू। चलो बेटा, अभी इंटेंसिटी के फॉर्म में ये पहले ड्रॉ करके लेना, उसके बाद मैं बताता हूँ। वेट फास्ट, ठीक, मास्टर आएगा है ना, तो या तो बिल्कुल फिक्स है। चलो हो गया, चलो अभी स्क्रीनशॉट मार के कभी मत देना, ओके, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, ये आवाज नहीं चाहिए बेटा, नहीं तो हटा देगा इधर से, हमेशा हमेशा के लिए, समझा क्या? चलो अभी इसमें हम लोग को कैसे दिमाग चलाना है, देखो इसका इंटेंसिटी निकालना है, इसका इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसका इंटेंसिटी आप ही बोलो बेटा, हाउ टू फाइंड इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट पोलराइज, फर्स्ट पोलराइज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहता है,
इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा बोलो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे बताओ इंटेंसिटी कितना है, हाउ मच इंटेंसिटी, I1 is equal to I1 is directly proportional to E1 का square, I1 is directly proportional to E1 का square intensity। I1 is directly proportional to E1 का square, लिखा ना, ओके। तो इधर क्या लिखा, I1 is directly proportional to E1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। yes. सॉरी, तो इंटेंसिटी, ये था अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यस, वेरी गुड। ये जाऊंगा तुला ओके। इधर क्या है देखो, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 स्क्वायर, ठीक है। ये I1 है और E1 का क्या किया हम लोग ने, स्क्वायर किया। तो इस प्रकार से अपना काम चलेगा। चलो, तो अभी सर E2 का क्या करेंगे, जैसे I1 का आपने बताया वैसे E2 का हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो E2 को निकालने के लिए हम लोग ने इधर क्या लिखा बोलो, E1। E2 का निकालने के लिए हम लोग ने क्या, अच्छा E2 का निकालने के लिए हम लोग ने क्या लिखा है, सबसे पहले I2 लिखा है, ठीक है। I2 I1 cos स्क्वायर थीटा, समझा बेटा, cos स्क्वायर थीटा, यानी कि
हम लोग ने इधर क्या निकाला, इसका इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ये पहले वाला इंटेंसिटी I1 आया, तो I1 इंटेंसिटी को हम लोग cos स्क्वायर थीटा इज ओके, तो इधर I2 का इंटेंसिटी निकालने के लिए I1 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलस लॉ। व्हिच लॉ हियर, मॉड्यूलस लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस लॉ बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा, कौन सा लॉ बोलेंगे, मॉड्यूलस लॉ। दैट्स इट नाउ, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉस। क्यों लिया, क्योंकि देखो जब है ना वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा और 90 पे हो जाएगा तो जीरो होने वाला है। ओके, वैल्यू क्या, और इंटेंसिटी जब कम कम होते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी कम कम होते जाएगा, तो हम लोग कॉस ही लेना है। जब वैल्यू कम होता है इंटेंसिटी, देखो इधर इंटेंसिटी हाईएस्ट है, जैसे जैसे हम लोग ने उसको टिल किया इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब इंटेंसिटी कम होता है, वैल्यू कम होता है, तब आपको क्या लेना पड़ता है, कॉस ही लेना पड़ता है। वैल्यू कम होगा तो हम लोग को क्या लेना है, कॉस ही लेना है। वैल्यू कम होगा तो हमें क्या लेना है बेटा, कॉस ही लेना है, याद रखना। जब वैल्यू कम होगा तो हम लोग क्या लेंगे, कॉस। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच फॉर्मूला हियर, मॉड्यूलस फॉर्मूला, मॉड्यूलस लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस लॉ बोलेंगे। क्लियर हो गया, I2 is equal to I2 cos square theta. That's it now. Yes. क्लियर हो गया, आया ना, I2 I1 cos square theta, I2 I1 cos square theta. Yes. चलो हो गया लिख क्या। तो बच्चा लोग आज का जो अपना सेशन है हम लोग इधर ही क्लोज करते हैं। ओके, आज का सेशन हम लोग इधर ही क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास।